मैं यहाँ उत्तरकाशी में आईटीबीपी के कैंपस में हूँ, मातली में, और ये हेलीपैड है जहाँ से धराली गांव में आई आपदा के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हेली सर्विसेज का ऑपरेशन यहीं से हो रहा है। यहाँ तमाम अफसर दिन भर मौजूद रहते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और अभी आज का ऑपरेशन ओवर हो चुका है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर जो सुबह तकरीबन 5 बजे से जिनकी गड़गड़ाहट सुनने को मिल रही थी, 1 मिनट का समय भी ऐसा नहीं था जब गड़गड़ाहट ना सुन रही हो। कोई लैंड कर रहा था तो कोई उड़ान भर रहा था, किसी हेलीकॉप्टर से लोग जा रहे थे तो किसी से आ रहे थे, रसद सामग्री जा रही थी। तो ये तमाम चीज़ें जो थी ये सुबह से चल रही थी, लेकिन अब इस समय जब 5 बजने को हैं तो ये 5:30 बज चुके हैं, तो ये ऑपरेशन आज का ओवर हो चुका है। कल मौसम ठीक रहा तो कल सुबह से फिर ये ऑपरेशन शुरू होगा और जो बचे हुए लोग हैं उनको निकाला जाएगा। और आज जो प्राकृतिक आपदा में धराली और आसपास के क्षेत्रों में लोग फंस गए थे, उनमें से 442 लोगों को आज निकाला गया है। और 442 मतलब ये एक फिगर है आज की, और अब तक कुल मिलाकर पिछले 3 से 4 दिन में 1178 लोगों को निकाल लिया गया है। यानी इनमें आज 442 आए हैं, और कल तक जितने भी लोग आए थे, अगर 442 को जोड़ते हैं तो 1178 लोगों को आज तक रेस्क्यू कर लिया गया है। इसमें गंगोत्री यात्रा पर गए वो तीर्थयात्री भी थे, और पर्यटन के लिए हरसिल और आसपास के क्षेत्र में घूमने गए पर्यटक भी थे, और स्थानीय लोग भी थे जिनको आज हेलीकॉप्टरों की मदद से निकाला गया है। हेलीकॉप्टर वहाँ से 2 जगह लैंड कर रहे हैं, एक तो यहाँ मातली में और दूसरे चिनियालीसोड़ में। कुल मिलाकर जितने भी जो भी यात्री आज निकाले गए 1178, आज तक इनकी कुल संख्या हो गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए उत्तरकाशी से अजीत सिंह राठी। धराली की आपदा के बाद हुए नुकसान के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। एक पहली घोषणा ये की है कि अगर किसी के घर ध्वस्त हो गए हैं तो उनको तत्काल 5 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। दूसरा, किसी के घर से यदि किसी की कैजुअल्टी हुई है तो उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की धनराशि तत्काल मुहैया कराई जाएगी। जिलाधिकारी को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तत्काल इस पर अमल करने के लिए कहा गया है। और इस काम को हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहाँ पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना। हमने तय किया है कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको अगले 6 माह का राशन जो है हम उपलब्ध कराएंगे। जिनके मकान इसमें आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जहाँ भी आपदा से मकान ध्वस्त हुए हैं उन सभी को सहायता दी जाएगी। बाकी अन्य सहायताएं भी पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की सहायताएं हम करेंगे। इसके अलावा धराली, हरसिल और ये जो पूरा आपदाग्रस्त क्षेत्र है, इसके जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या किया जाना है, इसके लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। वो समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को देगी, जो प्राथमिक रिपोर्ट होगी, और उसके बाद वो अध्ययन जारी रहेगा। उस रिपोर्ट के अनुसार ही इस पूरे क्षेत्र में आगे का काम किया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए उत्तरकाशी से अजीत सिंह राठी। 2 मंजिले का ये घर है। हम ऊपरी मंजिल पर हैं और ऊपरी मंजिल के ऊपर तक दलदल है, और ये पूरी मिट्टी, आप अंदर सामान देखिए, सामान पड़ा हुआ है सारा। ये आप सामान देखिए, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं यहाँ पर, मतलब सारा सब कुछ तहस नहस हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आप देखिए इस कमरे के अंदर भी कुछ यही हाल आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए सामान सारा अंदर पड़ा हुआ है, जिसने अपने घर को बनाने के लिए सामान को इकट्ठा किया होगा, वो सब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ माता जी है। माता जी, इस दुख की घड़ी में आप लोगों के साथ हैं हम लोग, क्या हुआ है? कितने मकान आपका बचा है? मकान कुछ नहीं बचा, हमारा कुछ नहीं बचा, बस पूरा वही कि अपना बच्चे बचा दिया हमने, बस बच्चे बच गए हमारे पूरे, और कुछ नहीं बचा पाया हमने कुछ भी। बस जो बदन पे कपड़े थे वो बचे हुए हमारे, और कुछ नहीं बचे। बस मकान में कुछ सब नष्ट हो गए। 1-1 रुपया जोड़ करके, 1-1 पाई जोड़ के आपने बनाया। आदमी कब मर गया, बच्चे इतने छोटे छोटे थे मेरे, अब बड़े हो गए थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, कुछ नहीं, जो कमाए धमाए खत्म हो गए। बस वो क्या बोलते, मेरा थोड़ा मकान बचा, बस और कुछ नहीं, थोड़ा और कुछ नहीं। हो रही हैं आप? क्या करना, बहुत ही नौकरी क्या करना हमने, तब रोजगार ही नहीं, बहुत परेशान है। क्या करें, आप अपना बीमार रही थी बहुत ज़्यादा, क्या करें, सब ठीक। हम ये समझ सकते हैं आप लोग का दर्द कितना है।
मतलब यहाँ पर कोई सब कुछ बसाया, सब कुछ बनाया, सब था जोड़ जाड़ के सब चीज सब खत्म हो गए, कुछ नहीं है। क्या करें? और हम कब ना भाई अपना ख्याल रखिए, तभी तो अपना ख्याल रखिए। तबीयत ही खराब रही थी, तब क्या करना सब। के साइड देखा तो सर किसको मकान की कुछ होश नहीं रहा, क्या करना है। अंदर सब कुछ दफन है, अंदर पूरा दफन है सर, पूरा टीवी, फ्रिज, कूलर, सारी संपत्ति सर, सारी संपत्ति, केस भी थे, कैश भी था, गहने, हाँ अरे खत्म। सब कुछ दफन है अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे अब क्या करेंगे? सर अब करना क्या है, एक तो ये है कि मेरा पूरा मकान चले गया बड़ी मुश्किल से, मैं बड़ी मुश्किल से मैं मकान बना पाया था। ये भी चला गया सर, मेरा बगीचा था वो भी नहीं है, और मेरे पास जमीन भी नहीं है कहीं की, जमीन कहीं नहीं है मेरे पास कि मैं कहीं दूसरी जगह मकान बना पाऊँ। मेरे बच्चे सर नीचे ही, हम लोग किराए पे रहते नीचे, तो मेरे पास जो भी था, जो जमीन से जो भी हम लोग करते, जमीन पूरा ये बगीचा था मेरे यहाँ पे, वो तो सारा बेच चुका है पूरा। एक एक रुपया जोड़ के आपने सब बनाया हुआ। जी जी सर। क्या कहेंगे मोदी जी से, कोई धामी जी से क्या कहना चाहिए? हमारा मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि वो हमें मकान जो भी आपसे हो सकता है वो हमको दें आप। बच्चों की जान बच गई, सब सुरक्षित है? जी सर, बच्चे तो सब लोग नीचे थे, सब सुरक्षित है, पर बाकी चले गई सर बस। अब देखो भगवान क्या करते हैं। अब भगवान भरोसे है, अब देखें क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन। आए दिन विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एच.टी. हसन एक बार फिर विवादित बयान को लेकर घिर गए हैं। उत्तराखंड में आई त्रासदी को सपा के पूर्व सांसद ने मजहब से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के थराली में हुए हादसे की वजह धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर कार्रवाई बताया है। उनके द्वारा कहा गया है कि मजहबों का जो अपमान होता है तो ऊपर वाला नाराज हो जाता है और ऐसे ही हादसे पेश आते हैं। आपदाओं से सिर्फ ऊपर वाले ही हमें बचा सकता है, उसका भी हमें बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि हमने दरगाहों पे, मस्जिदों पे और मंदिरों पे बुलडोज़र चलाए। हमारा ये मानना था कि इन जगहों के ऊपर अल्लाह की, ईश्वर की इबादत होती है, पूजा होती है। हम जब मुसीबत में आते हैं तो हम उसी से गिड़गिड़ाते हैं, हर मुसीबत में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उससे रहम की भीख मांगते हैं और वो रहम करता भी है और हमारी परेशानियों को दूर भी करता है। सब जानते हैं इस बात को, जब हिंदू भाई परेशान होते हैं तो क्या मंदिर में जाके माथा नहीं टेकते, मुसलमान मस्जिद में जाके दुआएं नहीं मांगते। ये हमारा सिस्टम है और सिस्टम के अलावा हम सब धार्मिक लोग हैं। कहीं ना कहीं सपा के पूर्व सांसद के इस विवादित बयान को लेकर प्रदेश ही नहीं देश की सियासत भी गर्मा गई है। फैसलाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। शुक्रवार देर रात से हो रही बारिश कुछ लोगों के लिए काल बन के आई। दिल्ली के जैतपुर का ये मामला है, जहां आप अभी तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर ये एक समाधि स्थल की दीवार थी जिसके गिर जाने के कारण 8 लोग जो हैं पहले घायल बताए जा रहे थे। लगभग 9 बजे के करीब पीसीआर कॉल की गई जिसमें 8 लोग घायल बताए गए। जब उनको रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया गया तो बाद में 7 लोगों की मौत जो है हो गई है। ये जैतपुर के अंतर्गत
अंतर्गत आने वाला हरिनगर इलाका है और आप देखिए ये झुग्गियां जो थी यहाँ पर बसी हुई थी और उन्हीं झुग्गियों के ऊपर ये दीवार जो लगभग 40 से 50 फीट की बताई जा रही है वो गिर गई, जिसके बाद जो है उनकी जिसकी चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है। ये जो लोग थे उनमें 3 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं और 2 बच्चियां हैं जिनकी उम्र अभी 10 साल से भी कम है। और ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा इलाका, यहाँ पर ही वो रहकर काम करते थे। बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो कि यहीं रहकर काम करते थे और कबाड़ का काम वो किया करते थे। लेकिन अभी आप देखें तस्वीरों में तो आपको जो झुग्गियों के दबने के कारण बर्तन और तमाम घर का जो सामान है वो बाहर यहाँ दबा हुआ नज़र आ रहा है। पूरी दीवार ये जो ढही है वो दीवार भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। और अगर दूर तक देखें तो जो दूसरा प्लॉट है उस तक पूरी की पूरी दीवार ही ये ढह गई है, पेड़ की जड़ें तक नज़र आ रही हैं। ये दीवार क्यों गिरी, क्या कारण था, इसकी जांच तो चल रही है। लेकिन जो लोग थे 8 लोगों में से 7 लोगों की मौत हो गई और बारिश के जो अभी भी जारी है उसके कारण रेस्क्यू में भी सुबह भी दिक्कतें आई, लेकिन उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद 8 में से 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ मोहित बख्शी। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और निर्मम हत्या के विरोध में आज रेडिएंट फार्मासिस्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन निकाला। विरोध मार्च में शामिल छात्रों द्वारा न्याय की मांग की गई और हत्यारों को कड़ी सजा देने के जैसे नारे लगाए गए। संस्था के छात्राओं ने कहा कि एक ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वह अत्यंत शर्मनाक है और हम इसका विरोध करते हैं। महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और निर्मम हत्या के अब 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस घटना को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में काफी बवाल मचा था और अब इसके 1 साल पूरा होने के बाद राज्य में तनाव का माहौल है। छात्रों के मार्च के दौरान पुलिस अलर्ट मोड पर थी, जो पीड़ितों को सुरक्षा देने का भरोसा दिला रही थी। इसके साथ ही पीड़िता के परिजनों ने सीबीआई को भी अब कटघरे में खड़ा किया है। उत्तम आनंद वत्स, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। त्योहारों के आने से पहले ही रेलवे बोर्ड ने अपने यात्रियों को एक महत्वपूर्ण गिफ्ट दे दिया है। 13 अक्टूबर से लेकर के 1 दिसंबर के बीच में दीपावली, दशहरे समेत बहुत से त्यौहार आने वाले हैं और यही वजह है कि यात्रियों के लिए 20% स्पेशल फेस्टिवल छूट की घोषणा की है, जिसका लाभ यात्रियों को तो होगा ही, साथ में विशेष बुकिंग के लिहाज से बुकिंग करने से लेकर के और टिकट लेने पर छूट के साथ साथ आसानी से टिकट भी उपलब्ध रहेगी। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर भी है और बुरी खबर भी। अब लगता नहीं है कि इन बैंकों के अंदर खासतौर पर शहरी क्षेत्र में गरीबों के लिए अकाउंट खुलवाना संभव रह पाएगा, मुमकिन रह पाएगा। दरअसल पहले सेविंग्स बैंक में आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाने के लिए, सेविंग्स अकाउंट के लिए मात्र 10,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस था, जिसे अब बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है, वो भी सेविंग अकाउंट के लिए। तो सर सोच के देखिए कि गरीब कैसे अपना अकाउंट इस बैंक के अंदर खुलवा पाएंगे। और ये नियम 1 अगस्त 2025 से लागू भी हो चुका है। बस राहत की बात यह है कि अभी ये नियम केवल नए बैंक अकाउंट के ग्राहकों के लिए लागू हुआ है। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के अखाल इलाके में जो है ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस ऑपरेशन को जो है 8 दिन हो गए, 9वां दिन हो गया। 9वां दिन जो है वो इस ऑपरेशन को जो है वो चल रहा है। लेकिन इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है और उसके साथ साथ 2 इंडियन आर्मी के जवान जो है वो यहाँ पे शहीद हुए हैं और 9 इंडियन आर्मी के जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा कि इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 3 आतंकवादी को ढेर किया गया है।
लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर सुरक्षा बल के जवान जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं पूरी तरीके से। अगर इस एरिया की बात करेंगे, इस फॉरेस्ट जंगल की बात करेंगे, काफी ज्यादा घना फॉरेस्ट एरिया है और उसके साथ साथ इस जंगल में जो है नेचुरल केव्स बने हुए हैं। आतंकवादी जो है उस नेचुरल केव्स का जो है हाइड आउट का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षा बलों को काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सुरक्षा बल के जवान पूरी तरीके से जो है उन्होंने मोर्चा संभाला है पूरी तरीके से। जो है अगर देखा जाएगा कि हाई इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा बल के जवान लगे हुए हैं और सुरक्षा बल के जवान जो है उन्होंने चापर और ड्रोन से पूरी तरीके से इस जंगल को जो है निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि जो आतंकवादी है वो इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं। फायरिंग जो है वो दोनों साइड से जो है वो यहाँ पे हो रही है। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने कहा कि जो ये फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे जो है नेचुरल केव्स बने हुए हैं। आतंकवादी जो है उन्हीं नेचुरल केव्स का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। खालिद डार, कुलगाम। दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का लुत्फ लोग कम उठाते हैं और परेशानी ज़्यादा। यही हाल आईटीओ पर है। एक बार फिर यहाँ वाटर लॉगिंग शुरू हो गई है। आप देखिए मेरे पीछे तस्वीर, अगर आप देखें यहाँ पर तो आधी सड़क पर पानी जो है वो भर चुका है। अगर अंदाज़ा लगाना है तो फिर ये कितना पानी होगा ये बस के टायर से देखकर आराम से लगाया जा सकता है। आपको तस्वीर आईटीओ की दिखा रहे हैं और चलें आपको जब आगे दिखाएंगे हम, तो ये देखिए यहाँ किस तरीके से कितना पानी भर रहा है ये देखते चलिए। और ये भी देखिए कि लोगों के लिए सड़क पार करना, देखिए तस्वीर देखिए, लोगों के लिए सड़क पार करना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पानी भरा हुआ है, आगे तक जाना दिक्कत है और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ से पार कर ले। भैया बस की क्या स्थिति है? बस आ रही है? सर बस तो बहुत कम आ रही है, लेकिन बसें खराब जा रही है ना पानी की वजह से। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ सर। रुक नहीं रही यहाँ पर क्या? नहीं, बस तो बहुत कम ही रुक रही है। वैसे तो बैटरी वाले चल ही नहीं रही है बस आज। हाँ जी। तो ये देखिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी बारिश ने यहाँ लोगों को परेशान कर रखा है, पानी भर रखा है और दिक्कतों के लिए बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कहें तो लोगों के लिए दिक्कतें आईटीओ पर खड़ी हो गई हैं। इस वक्त मैं किसी नदी, झील या तालाब में नहीं खड़ा हूं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। मेरी मौजूदगी मयूर विहार के पड़पड़गंज इलाके में है और देखिए ये किस तरीके से ऑटो वाले जो हैं वो गाड़ी मोड़ ले रहे हैं और डर के मारे सीधे जा नहीं रहे हैं। इस तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये बाइक वाले भी सोच रहे हैं कि आगे जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि आगे ओवरब्रिज है और वो ओवरब्रिज के नीचे की ये तस्वीरें हैं जहां पर सैलाब जैसा पानी जो है वो लग चुका है। इनसे हम बात करने की भी, देखिए ये जा रहे हैं और इनकी बाइक जो है वो आधी डूब चुकी है। ये स्कूटी वाले भाई साहब भी जा रहे हैं और इनकी स्कूटी भी जो है वो लगभग आधी डूब चुकी है। तो ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी नदी, देखिए ये इनकी स्कूटी बंद हो गई और ये अब फिर से चालू नहीं हो रही है, तो पैदल जो है वो खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। चूँकि कोई भी गाड़ी ख़राब हो जाएगी अगर वो आधी से ज़्यादा पानी में डूब जाए तो। और इस तरफ की तस्वीरें मैं दिखा दूँ, ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो इस वक्त झील में तब्दील हो चुकी है। ऑटो वाले, मोटरसाइकिल वाले और कार वाले जो है वो सीधे जा नहीं पा रहे हैं, बल्कि आगे से यू टर्न लेके आने को मजबूर हैं। और ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है, जहां चंद मिनटों की बारिश के बाद ये तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिलती है, जहां पर जल भराव की समस्या से देश की जनता, दिल्ली की राजधानी की जनता जो है वो जूझती हुई नजर आती है। बागपत में मूसलाधार बारिश देखी गई है, जिसमें देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और पूरा दिन भी बारिश हुई है। हालांकि जो मौसम विभाग है उसने 3 दिन का अलर्ट बताया है, लेकिन जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई है उसने जनजीवन अस्त व्यस्त किया है। बात करें आपको बड़ौद, खेखड़ा और छपरौली जो तीनों कस्बे हैं उनमें भारी जल भराव की समस्या देखी गई है, जिसको लेकर नेशनल जो हाईवे है, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे, उस पर भी भारी जल भराव देखा गया, जिसके कारण वाहनों की जो गति है वो धीमी हुई है और लोग हताश और परेशान साफ तौर पर देखे गए हैं। जनपद में बत्ती भी गुल हुई है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का प्रकोप देखा जा रहा है, वहीं लोग हताश और परेशान साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से भारी जल भराव की समस्या जनपद बागपत में देखी गई है, वहीं
दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी जल भराव की समस्या हुई है। और वहीं जिस तरीके से बारिश हो रही है उसमें बागपत जनपद में यमुना नदी और हिंडन और कृष्णा नदी में भी भारी जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है, जिसको लेकर डीएम ने भी साफ तौर पर आदेशित कर दिया है कि नदी नालों से दूरी बनाए रखें। और लोग कहीं ना कहीं परेशान भी है, जिसमें जो कृषि को लेकर के किसान भी परेशान साफ तौर पर इस बारिश ने देखे गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 दिन और लगातार बारिश होनी है, ये बारिश और लोगों पर कितना और कहर ढाने वाली है ये वक्त बताएगा। कैमरा से के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। संभल में गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो बाढ़ क्षेत्र है वो इस तरीका से ग्रामीणों को चिंता बढ़ गई है। दरअसल बता दें कि पूरा मामला संभल का है, जहां जनपद संभल के करीब 22 गांव जैसे जो बाढ़ क्षेत्र में आते हैं और जिस तरीका से बाढ़ का संकट उनके ऊपर मंडरा रहा है। कुछ दिन पहले संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसी और संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था और आज मेरी मौजूदगी उस बाढ़ क्षेत्र में है जहाँ पर जो चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं जहाँ जिस तरीके बाढ़ क्षेत्र है और बाढ़ क्षेत्र में किस तरीका से चारों तरफ जो खेतों में खड़ी फसल है उसकी बात की जाए। जो गंगा किनारे जो सतपुर जो घाट है वहाँ पर जो आश्रम है वहाँ पर पानी पहुँच गया है, तो इसको लेकर के जो संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा हैं वो लगातार इस बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हैं। लगातार जो बाढ़ क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनसे जानकारी ले रही हैं, उनको सुरक्षित जगह पहुँचाने की बात कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो बाढ़ क्षेत्र में जो बाढ़ का पानी आया तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उनमें चिंता बनी हुई है। 24 में जो बाढ़ आई थी उसके खतरे के निशान तक जो गंगा का जल स्तर छू लिया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा के द्वारा जो राजघाट गंगा घाट का और जो सांकरा घाट है उसका लगातार अलग अलग बाढ़ क्षेत्र में पहुंचकर उनका निरीक्षण किया जा रहा है। जो तहसील के अधिकारी हैं उनको लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। 16 बाढ़ चौकियां प्रशासन की तरफ से बनाई गई, तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के जो बाढ़ क्षेत्र में जो गाँव आते हैं उनको लगातार जानकारी दी जा रही है, उनको लगातार सुरक्षित रहने की बात की जा रही है। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। कानपुर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं, उनसे सुरक्षा का वचन ले रही हैं। कानपुर जिला जेल में भी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं और अपने भाइयों के टीका करके, उन्हें मिठाई खिला करके, उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध रही हैं, उनसे अपनी सुरक्षा का वचन ले रही हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो अपराध में लिप्त थे उनकी बहनें उनसे अपराध का रास्ता छोड़ने की कसम भी ले रही हैं। वहीं तमाम लोगों का कहना ये है कि उनके भाइयों को गलत मामलों में फंसा दिया गया, जिसकी वजह से वो जेल में हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि महिलाओं में भावनाएं हैं। लंबे समय तक लंबी लाइनों में लगने के बाद वह जेल के अंदर दाखिल हो रही हैं और जेल के अंदर दाखिल होकर के वे अपने भाई के माथे पर तिलक करेंगी, उनके कलाई में राखी बांधेंगी और उसके बाद उनका मुंह मीठा कराएंगी। साथ ही साथ कुछ जो समय मिलेगा उस समय अपने भाई से बात कर लेंगे। हाँ, मैम से बात करते हैं। मैम ये बताइए कि आपके भाई बंद हैं, कितने समय से बंद हैं, आज आइए रक्षाबंधन करने के लिए, क्या फीलिंग्स है आपकी? क्या सर, कुछ नहीं है, सब फीलिंग ऐसी ही है। अंदर जाने नहीं दे रहे, मिठाई लेके बताओ क्या फ़ायदा है? वो पट्टी सोन पापड़ी लेके जाओ, क्या फ़ायदा है? खुली पैकिंग पे रोक है ना कि सुरक्षा के लिहाज से। तो नहीं है कि तो मिठाई है, घर की मिठाई तो है नहीं, मोहल्ले की तो मिठाई है। तो आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं लाइन में लगी हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। दरअसल आज के दिन बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए पहुंची हैं। जर्नलिस्ट काशिफ सर, श्री तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और राजधानी भोपाल में बहनों के लिए लाल बस का एक बड़ा तोहफा है। आज जो भी सवारी करेंगी उन्हें मुफ्त में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। रक्षाबंधन को लेके ये तमाम जो तोहफा है VCLL की तरफ से दिया गया है। आप तस्वीरों में देखिए, मैं लाल बस में हूँ। तमाम बहनें जो हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जा रही हैं। खास बात यह है VCLL की तरफ से ये तोहफा दिया गया है कि किसी का भी टिकट आज नहीं लगेगा, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है और ऐसे में भोपाल में तमाम लाल बसें आज मुफ्त चल रही हैं तमाम बहनों को लेकर। तस्वीर में देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में बहनें हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच रही हैं। आपको राखी बांधी बस में ही? बस में ही बांधी है अभी। हाँ, क्या हमारे कोई भाई नहीं आपके बांध देते, आप ड्यूटी पर हो? तो मैं ठीक है। देखिए ये खूबसूरत तस्वीर है, थोड़ा कलाई दिखाइए। बहन का कहना है कि मेरा कोई भाई नहीं, इसलिए वाहन जो गाड़ी चला रहे हैं उनको ही भाई बना लिया और उनको ये कहा कि आप ही मेरे भाई हैं, क्योंकि आप मेरे मायके आप लेके जा रहे हैं। आपको भी बांधी है?
देखिए ये दूसरा भाई जिसको कलाई पे राखी बांधी है और बस में इतनी खूबसूरत सी तस्वीर सब सामने निकल के आती है, तो रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है उसका महत्व समझ में आता है कि क्या जिस तरीके से मनाया जाता है। और ख़ास तौर पे चूँकि बहनें अपने भाई पे विश्वास करती हैं और चूँकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मेरा कोई भाई नहीं है और मेरे को राखी बांधनी थी, तो ऐसे में उन्होंने कंडक्टर और ड्राइवर को ही राखी बांधी और अपना भाई बना लिया। एक खूबसूरत सी तस्वीर भोपाल में दिख रही है। बहरहाल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और भाई बहन का ये पावन जो रिश्ता है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।